हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर की। हालेलुया। वो टाइम बहुत नजदीक है। आप भी उन अचंभे कामों को देख पाओगे जो आज तक आपने चर्च में नहीं देखे। आमीन। हालेलुया। वो अद्भुत काम परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा जो आज तक आप महसूस करते आए उससे ज्यादा भरपूरी से आप अपने आप के अंदर उसकी सामर्थ को आप ले पाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल स्टडी कहते हैं कि एक एक वचन परमेश्वर ने जो एक जो वचन दिया है वो हमारी किसके लिए? वो आशीष के लिए, हमारी बरकतों के लिए। हालेलुया। जितने वचन लिखे हैं परमेश्वर ने वो किसके लिए दिए? हमारे लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी बरकतों के लिए। हालेलुया। आप आराम से बैठ गए। हालेलुया। आप उस चीज को देख पाओगे कि जो आप आज तक ये सोचते थे कि क्या ऐसा जिंदगी में होगा, आप उन बरकतों का आप ले पाओगे, हासिल कर पाओगे। हालेलुया। हर एक रंग निकाले आयुब की पुस्तक पांच अध्याय हालेलुया। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूँ परमेश्वर के वचन से गलाती की पुस्तक 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और वास्तव के जुए में इससे न जुटो। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर हमें स्वतंत्रता के लिए, हमें आजादी के लिए स्वतंत्र किया, इसी में हम क्या रहे? स्थिर रहे और वास्तव के जुए में फिर से ना जुटे। परमेश्वर ने क्या किया है? हमें आजाद किया, हमें स्वतंत्र किया है। अपने एक इकलौते पुत्र परमेश्वर मसीह को कुर्बान करके हमें दासत्व के जुए से, पाप के जुए से, हर एक डर से, समस्या से हमें क्या किया है? परमेश्वर ने हमें आजाद किया अपने एक इकलौते पुत्र परमेश्वर मसीह को कुर्बान करके। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने अपने आप को क्यों दिया? ताकि हम आजादी पाए, हम उस पाप के जुए से आजाद हो पाए जो शैतान ने हमारी गर्दनों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जो डाला हुआ है। उस पाप के जुए से परमेश्वर ने क्या किया है? हमें आजाद किया है अपने एक इकलौते पुत्र परमेश्वर मसीह को देकर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और फिर इसी में क्या कहता है परमेश्वर? इसी में क्या रहो? स्थिर रहो, इसी में बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आजादी परमेश्वर दी है उस आजादी में क्या रहो? तुम्हें बने रहो। जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता तुम्हें दी है, जो आजादी तुम्हें दी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे बना के क्या रखो? तुम बना के रखो, तुम उसे बना के रखो। और वास्तव के जुए में फिर से क्या की ना जुटो उस जुए में, उस पाप के गड्ढे में फिर से ना पड़ो, जिस गड्ढे से, जिस पाप से, जिस बंधुआई से परमेश्वर हमें आजाद किया है, हमें निकाला है। परमेश्वर का वचन कहती है कि तुम उसमें ना जुटो। फिर से जो आजादी परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर कहती है उस आजादी में क्या रहो? तुम स्थिर रहो
उसमें बने रहो, उसमें खड़े रहो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में 5:6 में, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और नया कष्ट भूमि से आता है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती है और नया कष्ट भूमि से उगता है। वचन कहते हैं कि ना तो विपत्ति क्या है कि धूल से उत्पन्न होती है और ना कष्ट क्या है कि वो पृथ्वी से क्या है कि उगता है। वो अपने आप से नहीं आता है, वो अपने आप से नहीं आता है। विपत्ति अपने आप से नहीं उगती है, वो धूल से उत्पन्न नहीं होती है, कष्ट भूमि से नहीं उगता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो स्वतंत्रता, जो आजादी परमेश्वर की, उसमें क्या रोको? सीधा रोको, बना अपने आप को बना के रखो। हालेलुया। जब एक पापी स्त्री जिसने पाप किया था, व्यभिचार किया था, वो स्त्री जब परमेश्वर मसीह के पास में आई, लोग उसे पथराव कर रहे थे। परमेश्वर मसीह ने कहा कि इस पे पथराव वो ही करे जिसने पाप नहीं किया है। और परमेश्वर मसीह नीचे उंगली के साथ उस पे भूमि पे उंगली से कुछ लिखना स्टार्ट किया। वो लोग एक एक करके जो उस बहन पे पथराव कर रहे थे, उसकी पाप की वजह से जो उसने गलत काम किया था, जो लोग पथराव कर रहे थे, वो एक एक जन, एक एक व्यक्ति चला गया। जब परमेश्वर ने नजर उठा के देखा, बोले कि वो जो लोग तुझे पथराव कर रहे थे, जो तुझे मारना चाहते, वो लोग कहाँ गए? उसने कहा कि प्रभु वो तो चले गए। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू चली जा, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ और फिर से तू क्या करना? पाप ना करना। फिर जो स्वतंत्रता, जो आजादी तूने मेरे पास में आकर जो तूने परमेश्वर से पाई है, उस आजादी को, उस स्वतंत्रता को तू क्या रखना? तू बना के रखना। फिर से तू दासत्व में, उस गुलामी में, उस पाप में ना फंसना जिस गुलामी से परमेश्वर ने अपने आप को, अपने इकलौते पुत्र परमेश्वर को कुर्बान करके जो आजादी तुम्हें दी है, उस आजादी को ना गवाना। हालेलुया। उस आजादी को ना गवाना। उसे कहेगी कि जा, चली जा, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ और फिर से पाप ना करना। क्योंकि वचन कहते हैं विपत्ति अपने आप नहीं उगती है, कष्ट भूमि से नहीं उगता है। हालेलुया। विपत्ति अपने आप नहीं आती है। लोग कहते हैं जिंदगी में ये समस्या चल रही है, ये प्रॉब्लम चली हुई है, ये समस्या, बीमारी कब मेरी जिंदगी से जाएगी? कब मुझे परमेश्वर जांच करेगा? कब ये पाप मेरी जिंदगी से जाएगा? वचन ये कहते हैं कि विपत्ति अपने आप से नहीं उठती है, अपने आप नहीं आता है, धूल से नहीं उत्पन्न होता। वो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाता है, परमेश्वर की अधीनगी में जाता है और बोलते कि परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, जो कमियां मेरे अंदर है, वो कमियां, जिन कमियों को मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तू जानता मेरे परमेश्वर, जो मैं जिन कमियों को जानता हूँ और जिन कमियों को नहीं जानता परमेश्वर, उन कमियों को मेरे अंदर से निकाल। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास में आता है, माफी मांगता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा मैं। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं योना के जीवन में, दाऊद के जीवन में विपत्ति अपने आप से नहीं आई, धूल से उत्पन्न नहीं हुई। जब योना ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर ने कहा वहां चला जा, और योना ने अपनी मनमानी की और जब वचन के विरुद्ध में चला, योना की जिंदगी में विपत्ति परमेश्वर की होश ने उसने अपने आप उगाई, अपने आप पैदा करी, वचन को तोड़कर। हालेलुया। जब उसने अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया, परमेश्वर क्या किया? उसे माफ किया, उसे क्षमा किया और जिस जगह परमेश्वर से भेजना चाहता था, उसी जगह पे वो गया। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का अच्छा चल रहा बिल्कुल। वचन क्या है? उसने 66 की लड़ाई लड़ी, 66 की 66 को जीता, एक भी नहीं हारा, सही चल रहा था।
लेकिन जो ही दाऊद ने एक स्त्री के ऊपर नजर को डाला, वो अपनी नजर फिरा सकता था। उस पाप से वो गलती दूसरे आप के द्वारा हुई थी। वचन कहते हैं कि अगर तुम्हें मन में डाल लिया है तो वचन कहते हैं कि वो पाप तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वो पाप है, वो गलती तू कर चुका है। दाऊद की जिंदगी में जब उसने एक स्त्री के ऊपर नजर डाली, उसने जो उसके अंदर गलत विचार आने शुरू हुए, वो उसी टाइम अपनी गलती को, अपने पाप को मान सकता था परमेश्वर के सामने। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने जब एक छोटी सी गलती हुई, जब छोटा सा पाप उसकी जिंदगी में आया, उसने सोचा कि नहीं, ये जो छोटा सा पाप है, मैंने किसी को नहा कर देखा है, कोई नहीं, ये बड़ा पाप नहीं है, कोई नहीं, चलता गया। और उसके अंदर एक प्लानिंग आई, क्यों ना मैं इसके पति को मराकर इसको मैं अपनी पत्नी पे कर लूं। जब उसने ऐसा किया, वचन कहते हैं उसकी जिंदगी में भारी मुसीबत आई, भारी समस्या आई। उसने उस विपत्ति को, उस समस्या को अपने आप अपनी जिंदगी में पैदा किया, अपनी जिंदगी में पैदा किया। परमेश्वर उसे तंग नहीं करना चाहता था, परमेश्वर उसे नहीं मानना चाहता था, परमेश्वर से परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जो ही दाऊद ने पाप किया, गलत किया, वचन कहता है, परमेश्वर कहा कि मैं तुझे बहुत और कुछ देना चाहता था, बहुत सारी आशीष देना चाहता था, बहुत सारी बरकतें देना चाहता था, लेकिन तेरी गलती की वजह से, तेरे पाप की वजह से तूने मेरे हाथ को रोक लिया है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, जब आप अपनी जिंदगी में बड़े कामों को देखना चाहते हो, वचन कहता है कि दाऊद जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में आपका सच्चाई से चलता गया, वचन कहते हैं कि छाछ की लड़ाई वो लड़ा और जीता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की पवित्रताई उसके साथ साथ ही, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ साथ ही, और परमेश्वर से जीत दिलाई। हालेलुया। वचन कहते हैं कि यूसुफ जिस भी काम में हाथ डालता था, परमेश्वर काम में क्या करता था, बरकत देता था, आशीष देता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी उसके साथ साथ थी। जब एक स्त्री ने कहा कि आप मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत कर, मेरे साथ गलत कर, मेरे साथ सो। जब उसने यूसुफ ने क्या किया, उस बहन से, उस स्त्री के पास से वो भाग गया, उसको समझाने की कोशिश नहीं की, उसने मौका नहीं दिया। क्योंकि यूसुफ चाहता था कि अगर मैं इस स्त्री के साथ में थोड़ी देर सोकर मैं आगे तो पा सकता हूँ शादी के, लेकिन वो आदत जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है, वो जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो आनंद मैं कभी भी मैं नहीं पा पाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा। और यूसुफ ने क्या किया, अपने आप को बचा के रखा, पाप से बचा के रखा, उसको उस स्त्री को समझाने की कोशिश नहीं की। अगर वो उस स्त्री के साथ, उस स्त्री की बात को मानता, तो वो राजा के साथ उसे अच्छा एक पद दे सकती थी, क्योंकि वो एक पद पे थी, वो एक बड़े पद के ऊपर थी, वो सारी आशीष तो दे सकती थी। लेकिन वो आज वो बरकत जो परमेश्वर से देना चाहता था, वो कभी भी ना ले सकता। उसने मना किया। उसने सोचा कि अगर राजा अगर मुझे मार भी देगा, अगर उसका पति अगर ये मुझे घात भी करा देगी, मुझे मरवा भी देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आस से, वो बरकत जो परमेश्वर के लिए रखी है, स्वर्ग की आस से, उनको मैं कभी भी कदाचित भी नहीं गवाऊंगा। वो खड़ा रहा परमेश्वर के वचन में। उसके पास एक मौका था, उसके पास एक बड़ा बहाना था। वो कह सकता था, परमेश्वर तेरे वचन में अब तक कभी मैंने पढ़ा है, नहीं देखा है, उस टाइम में आज्ञा नहीं दी थी परमेश्वर ने, वचन नहीं दिया था। यूसुफ नहीं जानता था कि ये गलत है विचार करना, किसी के साथ गलत करना, ये गलत है। उस टाइम तक परमेश्वर ने वचन नहीं दिया था, उसके पास एक भागा था, लेकिन उसका मन चाहता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बाप का भागी हूंगा, मैं फिर से उस दास्ता के जुए में, गुलामी के जुए में फिर से मैं जुट जाऊंगा। लेकिन मैंने इससे परमेश्वर मुझे आजाद किया है, अपने इकलौते पुत्र परमेश्वर मसीह को कुर्बान करके उस परमेश्वर मसीह के लहू की कुर्बानी को
मैं वैसे ही नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया है। उसका एक एक कतरा मुझे आजादी दिलाता है। मुझे पाप से छुड़ाया परमेश्वर ने। उसने अपने आप को बचा के रखा। परमेश्वर एक बड़ी पोजीशन पे उसे खड़ा किया। अगर आप चाहते हो कि मेरा हर एक काम सफल हो, जिस भी काम में हाथ डालो, तो आपने परमेश्वर के वचन में खड़ा होना पड़ेगा। आपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। पापों से मन फिराना होगा। आपने दूसरे विरोधियों को सभा करना पड़ेगा। वो पाप वो गलतियां जो आप अंधेरे में करते आ रहे हो, वो गलतियां जो आप गुप्त में करते आ रहे हो, आपके माँ बाप ने, आपके पास्टर ने, आपके परिवार ने, आपके पड़ोसियों ने नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर उन गलतियों का, उन पाप को वो जानता है कि जो आप करते हो अपने गुप्त में। परमेश्वर का वचन कहते हैं जब आप पाप उन गलतियों को मानोगे, जब तुम उन पाप को मानोगे, मैं तुम्हें हर एक पाप के जुए से, मैं तुम्हें हर एक गड्ढे से, मैं तुम्हें क्यों ना निकालूंगा, वो निकालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती है और न कष्ट भूमि से आता है। हालेलुया। यहाँ आयु के बारे में, आयु की जिंदगी में परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता था, लेकिन आज मनुष्य की जिंदगी में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं अपनी गलतियों की वजह से, अपने पाप की वजह से वो आती है। खुद वो लेके आता है, खुद उन्हें प्रेफर करता है, पैदा करता है उन्हें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। जो बहन आई, लोग उसे मारना चाह रहे थे पथराव करके, जब वो एक एक चले गए तो परमेश्वर ने कहा कि वो कहाँ चले गए? कहा कि सभी के सभी चले गए। जगह कि मैं भी तुम्हें सलाह करता हूँ और फिर से पाप ना करना। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जिस गुलामी से तो आजाद हो चुकी है, शैतान तुझे फिर लेके जाने की कोशिश करेगा, तेरे मन में फिर लेके आएगा वो। नहीं, वो ये जिंदगी ठीक है, ये तो बंधुआई की है, इसमें तो तू इस तरह चलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, चर्च में जाना पड़ेगा, मैं हर रोज में किस तरह जाऊँ चर्च में, मैं हर रोज किस तरह प्रार्थना करूँ, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं। वो शैतान अलग अलग से आपके अटैक करने की कोशिश करेगा। आप उसे मौका दे रहे हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। दाऊद की जिंदगी में जब उसकी नजर वो टहल रहा था, वो देखने के मकसद से नहीं चढ़ा था ऊपर, वो टहल रहा था, उसकी नजर गई उस स्त्री के ऊपर। वो डांट सकता था अपनी नजरों को, वो डांट सकता था कि परमेश्वर जो मैंने गलत देखा है, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, जो मेरे देखने से जो पाप मेरी जिंदगी में आया, हे परमेश्वर इस पाप को, इस गलती को मान दो परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझे आजाद कर। परमेश्वर से क्षमा कर देता। जगह की कोई देखा है, फिर देखा, उसके मन में फिर आया क्यों ना इसके पति को मैं मरवा दूं। एक योजना बनाई और उसको क्या किया, अपने पत्नी कर लिया। वचन कहता है जो लोग उसके अधीन में चल रहे थे, उसके वही लोग उसको मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उसे घात करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब पाप आता है, जब परमेश्वर की हजूरी चली जाती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति जब चली जाती है, हालेलुया। कार्यक्रम निकाले गलातियों की पुस्तक पास की एक बार से पढ़ना। पास की एक बार से पढ़ना।
स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुटो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? हमें आजाद किया। उन्होंने कि उसी जुए में से ना जुटो। हम ओयल में शब्द की पुस्तक पढ़ते हैं, ओयल पुस्तक में तो भी यहोवा की है वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने हम फिर कर पछताए और ऐसे आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न और अर्घ दिया जाए। सबके आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहा कि अगर तुम वो बहुत आशीष से पाना चाहते हो, उस संतुष्टता को अगर फिर से आप पाना चाहते हो तो पछतावा करना जरूरी है। लोगों ने कहा कि यहोवा की वाणी आप सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए मन फिराकर तेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को क्या करो? फाड़ दो, अपने मन को ही रोते बिलखते हुए कि परमेश्वर मेरे पाप किया, परमेश्वर इस पाप को मुझे आजाद कर। जब दाऊद ने पाप किया तो दाऊद किसी मनुष्य के पास में नहीं गया, वो किसी व्यक्ति के पास में नहीं गया, वो परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर ने कहा, हे परमेश्वर मुझे इस पाप से क्या कर, अब तो मुझे आजाद कर, मुझे छुड़ा करे परमेश्वर। जो हड्डियां तूने तोड़ दिया वो मगन हो जाए, वो फिर से जुड़ जाए परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा को तुझसे अलग ना कर, क्योंकि जब पाप उसकी जिंदगी में आया तो पवित्र आत्मा उसे अलग हो गया। और दाऊद ने क्या किया? रो रो के प्रार्थना की, उपवास के साथ प्रार्थना की। परमेश्वर क्या किया? उसे क्षमा किया। लेकिन वो आज वो बरकत है जो परमेश्वर उसे और ज्यादा देना चाहता था, लेकिन वो आज तो वो नहीं ले पाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। अगर आप छुटकारे को लेना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर आप चंगाई को लेना चाहते हो तो आपने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को, अपने पापों को, वो पाप वो गुनाह जो आप करते आ रहे उन्हें मानना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा। हालेलुया। वचन क्या है? जब तुम अपने दुश्मनों को, वैरी विरोधियों को, अपने कसूरवारों को जब तुम क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे कसूरों को मैं क्यों ना क्षमा करूंगा? मैं तुम्हें क्यों ना क्षमा करूंगा? फिर क्योंकि कोई विपत्ति अपने आप नहीं होती है, वो धूल से उत्पन्न नहीं होती है, कष्ट भूमि से नहीं होता है। जब एक व्यक्ति गलती करता है, पाप करता है, गलती बातों को मुंह से निकालता है, गाली गलौज करता है, गलत बोलता है, गुस्सा कड़वाहट अपने अंदर रखता है, वो पाप आपकी वो आस, वो बरकत है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, उस आस को, उस बरकत को वो रोक के रखेगा। हालेलुया। एक बहन परमेश्वर के दादी सेवकों के पास ले गई प्रार्थना के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में समस्या है, ये प्रॉब्लम है और इससे मैं आजादी नहीं पा रही हूँ। ये प्रॉब्लम, ये दुर्घटना मुझे बार बार अटैक कर रही है, ये बीमारी मेरी जिंदगी से नहीं जा रही है। मेरी काफी परमेश्वर के दासों से जो जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है उनकी चर्च में मैं गई, लेकिन वहां जाने के बाद भी मैं छुटकारे को मैं नहीं ले पाई। परमेश्वर के दास के पास लेने ही, लेकिन मैं उनके पास में भी मैं गई तो भी मैं आज आजादी को, मैं छुटकारे को नहीं ले पाई। परमेश्वर के साथ थोड़े दिन हुए थे सेवकाई स्टार्ट कर, क्योंकि आप इतनी जगह पे आप गए हो, क्यों नहीं आप छुटकारे को ले पाए? कोई वजह होगी आपकी जिंदगी में, कोई आपने पाप किया होगा, कोई गलती की होगी जगह नहीं,
जो पूछता गया वो मना करती गई। उसे कहेगी जो किसी को अपने दुश्मनों को तो क्षमा नहीं कर पा रही होगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने क्षमा कर दिया है। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी, उसने पता नहीं किसका नाम लिया, पता नहीं नंद का लिया, पता नहीं किसका लिया, लेकिन उसे तो मैं क्षमा नहीं कर सकती हूँ, उसने तो मेरा ये किया, ऐसा किया, ये किया, उसे तो मैं क्षमा कर ही नहीं सकती। उसे कहेगी अच्छा तो यही वजह है, अगर तू क्षमा करेगी तो परमेश्वर क्षमा करेगा। तो आजादी लेना चाहती है, लेकिन हाँ इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, अगर तू आजादी लेना चाहती है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। उसने क्षमा किया और उस छुटकारे को, उस आजादी को वेट कर दी। बड़ी बड़ी चर्चा में हो गई और वहां एक थोड़ी देर हुई से स्टार्ट की, वहां से आजादी आ ली। क्यों? क्योंकि कमी किसकी थी? उसकी खुद की थी। विपत्ति उसने खुद पैदा की हुई थी, प्रॉब्लम समस्या उसने खुद पैदा की हुई थी। जब उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ इस गलती को, इस पाप को मानने के लिए, और मैं छोड़ती हूँ, परमेश्वर कहता है कि तो मैं भी क्या करूंगा? तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। जब आपके पास क्षमा हो जाएगी तो बीमारी कैसे रहेगी? कैसे रहेगी फिर? तो बीमारी में क्या होगी? वो चली जाएगी। पाप का फल क्या है? मृत्यु है। बीमारियां समस्या है। आपको लगता है कि नहीं ये छोटी सी बात है, उसने मेरा गलत किया है, उसने ये किया है, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, मैं गाली गलौज भी नहीं कर सकता, उसने किया था। जी ये तो मुझे जब दिखाई देता है, इसको तो यानी कि मैं देख के भी राजी नहीं हूं। अगर आप अपना छुटकारा लेना चाहते हो, अगर आप चमकना चाहते हो, अभी ये गाया था कि अगर तुम चमकना चाहते हो, अपने आप से चमका भी नहीं जाएगा, अपने आप से चमका भी नहीं जाएगा। जब तक परमेश्वर का आत्मा के अंदर नहीं आएगा, वो कब आएगा? जब आप पछतावा करोगे, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानोगे। जब मानोगे तो परमेश्वर की ज्योति, प्रकाश आपके अंदर आएगा। क्योंकि वचन कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति जब आपके अंदर आएगी, आज चमकोगे अंधेरे में भी, उन लोगों के बीच में भी जो पाप है, आज चमकोगे, उनके भी आप उन चमक में आप लेके आने वाले बन जाओगे। के साथ नाम में आमीन, हालेलुया। जब आप अपने पाप को, अपनी गलतियों से आप मन फिराओगे, जब आप परमेश्वर की ओर फिरोगे, अपने गुनाहों को, पापों को पाते हुए जब आप परमेश्वर की ओर